जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला इस समय चल रही है और इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसे विचित्र टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो ज़्यादातर किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं। तो रेलवे ने ग्रुप डी में और एनटीपीसी में खास करके इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन। अभी जो आपकी स्क्रीन पे है इस तरह के क्वेश्चन आपको अक्सर मिल जाते हैं, तो ये आसान है। इसके आगे कुछ क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन इस वीडियो में कुल रखे गए हैं और आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपको अपना लेवल पता चलता है ऐसे वीडियो देखने से कि भाई आपका लेवल है क्या, तैयारी कितनी आपकी हुई है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, वहीं बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो ये तो जनरली लैंग्वेज में बोला है, नॉर्मल लैंग्वेज में कह रहा है ए काम करता है अगर आप देखेंगे तो 8 दिन में, और बी जब करता है इसी काम को तो बी को लगते हैं 10 दिन। उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन अब कह रखा ना क्वेश्चन में 7 काम शुरू किया। ये जो वीडियो है एज ए प्रैक्टिस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। बस देखना होता है कि किस तरह के लेवल क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में और हमको कहाँ तक आता है। बाकी अगर आप एक क्रम से एक एक क्वेश्चन आराम से सीखना चाहते हैं तो आपके चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल दरोगा के लिए, एसएससी जीडी के लिए। उसको ढूंढिए और उसमें क्वेश्चन एक क्रम से रखे गए हैं, वर्क एंड टाइम के, नल टंकी दोनों के। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस ईयर है ग्रुप डी का। तो उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य खत्म होने से एक दिन पहले ए काम छोड़ देता है। ए ने कितने दिन काम किया, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो बोला है एक दिन पूर्व, कितना दिन पूर्व, एक दिन पूर्व, एक दिन पहले। देखिए एक दिन पहले बोला, पूर्व। तो आप लोग को पता हो ही गया होगा क्योंकि इसके पहले 6 लेक्चर आपको मिल चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चन उसमें आए थे। यहाँ एलसीएम लेंगे, 10 और 8 का एलसीएम आएगा 40, 8 × 5 = 40, 10 × 4 = 40। तो जो व्यक्ति पहले छोड़ता है उसके काम को जोड़ देते हैं। हम कहते हैं भाई तुम एक दिन और काम कर लो, तो समय ऐसे निकालते हैं। अगर हम समय निकालेंगे दोनों का समय, कुल समय, काम खत्म होने का कुल समय, तो हम भाग कराएं 40 में, जोड़ेंगे कितना, एक दिन का काम इसका 5 × 8, सॉरी 5 × 1, एक दिन का काम जोड़ देंगे और उसमें भाग कराएंगे 5 + 4 9 से, 5 + 4 9 से। तो ऊपर 40, 5 × 5 45 बटे 9 करेंगे, 9 × 9, 9 × 5 45। कितने दिन काम चला, 5 दिन। तो 5 दिन अगर कुल काम चला, आप बताओ टोटल 5 दिन काम चला और 5 दिन में से अंतिम एक दिन था, ये तो कै दिन था, 4 दिन था। तो ए 5 - 1 4 दिन काम किया। कितना दिन किया, 4 दिन काम किया। तो पूछा ए कितना दिन काम किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 दिन। ऐसे था ये क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, ये भी ग्रुप डी का है, एग्जाम में आया हुआ है। देखिए 2018 में। इसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें, इसको देखिए, आजा भाई, इसको देखिए। कह रहा है ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन हमारा शुरू हो जाता है आज के क्लास का, जो आज का वीडियो है, जो हम बोले थे आपसे कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों का कलेक्शन ये ऐसे है। देखिए ए और बी काम को करते हैं 12 दिन में। स्पष्ट तौर पे बोला है कि दोनों अगर मिल जाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 12 दिन में। हालांकि ए ने अकेले कार्य करते हुए कार्य का 1/5 भाग पूरा किया और शेष छोड़ दिया। कितना काम किया, 1/5 भाग छोड़ दिया। फिर बी ने अकेले कार्य करना शुरू किया और शेष कार्य को पूरा करने के लिए 22 दिन लगे। कुल जो समय है वो 22 दिन में काम खत्म हो चुका है, ऐसे बोला है। यदि बी ए से अधिक कुशल है, इस बात को थोड़ा गौर करना है, जो बी है वो अधिक कुशल है ए से, इसका मतलब है कि जो बी की क्षमता है वो ज़्यादा है, ए की क्षमता कम है। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वह दूसरे की तुलना में कम समय लेगा और जिसकी क्षमता कम होगी वह पहले की तुलना में ज़्यादा समय लेगा। तो क्षमता ज़्यादा इसका है, बहुत बारीकी से समझना, ये बाउंस करने वाला सवाल होता है। तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लिया। अब हमें जो एक लाइन बोला है कि 1/5 काम किया, शेष काम को बी ने किया और कुल समय लग गया 22 दिन, सेटिस्फाई करा के देखना होगा। ऑप्शन उठाएंगे हम, ऑप्शन हम डिसमल वाला बचेंगे, 44 30 20 20। तो हम उठाएंगे सबसे पहले 20। कैसे उठाएंगे सीखिएगा मेरे साथ। अगर हम बात करते हैं ए और बी का समय, तो ए और बी का समय हमारे पास है 12। तो 12, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा, 2 ही व्यक्ति रहेंगे, तो ए और बी का समय 12 है, तो 12 का डबल मार दो, सीधे डबल, 12 का डबल 24। तो जो हमारा अधिक क्षमतावान है वो 24 से कम समय में करेगा और जो कम क्षमतावान है 24 से ज़्यादा करेगा। हम इस बात को पुनः दोहराते हैं,
दोनों का जो सम्मिलित समय 12 दिन आया है, इस समय का डबल मारिएगा, कितना आएगा 12 का डबल 24। यानी कि अगर बराबर बराबर क्षमता दोनों की हो जाए तो ए को भी 24 लगेगा, बी को भी 24 लगेगा, लेकिन बराबर क्षमता तो है नहीं। कह रहा है ए की क्षमता कम है, बी की क्षमता ज़्यादा है, तो 24 तब लगता जब दोनों की एफिशिएंसी बराबर होती। अब अगर बी ज़्यादा काम करता है, अधिक क्षमतावान है, अधिक कार्यकुशल है, तो 24 से कम बी का, ध्यान देना 24 से कम, जिसका क्षमता ज़्यादा होगा उसका समय 24 से कम, और जिसका क्षमता कम होगा इसमें 24 से ज़्यादा है, इसका डबल लेना होता है। 12 का डबल 24, 24 से कम, तो 24 से कम कौन सा ऑप्शन? ये 24 से कम है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बी अकेले काम करने का, ऐसे गलत कर देंगे। 24 से कम 1 2 3 ऑप्शन बचे, तो हम पहले ऑप्शन उठाएंगे 20 और 20 पे लगा के चेक करेंगे। चलिए देखते मेरे साथ। अगर हम बात करेंगे कि बी अकेला पूरा काम 20 दिन में किया है, तो इस पर हम लगा कर देखेंगे क्या इनकी इफिशियंसी आ रही है और जो कंडीशन बीच में दिया उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। कर जाएंगे तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा, हो जाएगा आंसर, नहीं तो फिर एक्स मानना पड़ेगा, लंबा जाएगा। और ऐसा भी आप सोच सकते हैं कि उस नंबर को लेंगे जिसका एलसीएम आसानी से निकले आपका। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 12 25 60 और 20 3 60। अब आप बताना, अगर बी की क्षमता 3 है तो 3 क्षमता बी की, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2। अब बातों को गौर से देखना, ये जो 60 काम है, इस 60 काम का कितना काम किया था? 1/5। कौन? ए। और इस 60 का शेष कितना बचेगा? 4/5। आप मौखिक निकाल सकते हैं, तो 60 का 1/5 आएगा 12, और 60 में से 12 निकालेंगे, 12 चौक 48, यहाँ 48 हो जाएगा। ये काम है। अगर हम समय निकालेंगे, इसको ए ने किया, अगर इसको ए ने किया तो इसको कौन किया होगा? बी किया होगा। बोला है ना 1/5 काम, तो 60 काम का 1/5 12, और 60 काम का शेष जो आएगा 4/5, एक निकल गया 5 में से, तो 4 बचेगा 5 में से 48। 48 काम को बी करेगा। अब हम क्षमता निकाल के भाग कराएंगे। ए की क्षमता कितनी है? 2, तो यहाँ आएगा 6 दिन। बी की क्षमता कितनी है? 3, तो 3 से भाग कराएंगे, 16 3 48, 16 आएगा, तो 16 + 6 कितना हो जाता है? 22। आ गया ना समय 22। तो 22 समय कैसे आया? आपने देखा जो समय आया है कुल, ये 22 आया है, और 22 समय दिया था क्वेश्चन में, कुल समय लगाने का 22। तो ये कब आया 22? जब हमने बी का क्या रखा? 20 रखा, तब आया। तो हम ऐसे लगाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में बस आंसर से मतलब होता है, मेथड से नहीं। अगर वैसे लगाएंगे तो एक्स वगैरह मानना पड़ेगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम इस तरह से लगाएंगे। बस ये बात ध्यान देना कि जो ज़्यादा काम करता है, जिसकी क्षमता बी ए से अधिक कुशल है, देखिए बोला अधिक कुशल है, तो जो अधिक कुशल होगा, अगर दोनों की क्षमता बराबर हो जाए तो 12 दिन लगा दोनों का, तो आधा आधा, मतलब अगर आप करेंगे बराबर क्षमता, तो 12 दिन ए 12 दिन बी ने किया है, अगर पूरा अकेले करना होगा तो 24 दिन लग जाएगा। कब? जब क्षमता बराबर होगा। तो इसी हिसाब से हमने एक ट्रिक बनाया कि जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी, दोनों के द्वारा लिया गया समय का डबल कर देना, 24 दिन तब लगता है जब समान क्षमता होती है, लेकिन क्षमता जिसकी ज़्यादा हो जाएगी 24 से कम हो जाएगा, और जिसकी क्षमता कम हो जाएगा उसका 24 से ज़्यादा लगेगा। ऐसे अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम आपको सिखाते हैं, देखिएगा। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, सीखेंगे मेरे साथ। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 45 दिन में। यदि ए अकेला काम का 3/8 भाग किया, फिर बाकी बी को खुद करने के लिए छोड़ता है। देखना है ए कितना काम किया है? 3/8, और शेष काम, बाकी मतलब शेष काम बी ने किया है, बी के लिए छोड़ता है। काम पूरा करने में 102 दिन लगे, तो जैसे यहाँ आया था ना 22, वैसे यहाँ 102 दे रखा है। ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है। कौन? ए अकेले। देखो ए अकेले काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? जो अकेले पूरा काम करने के लिए दोनों के बीच अधिक कुशल है, यानी ए की इफिशियंसी बी से ज़्यादा है। तो अब यहाँ से तो 45 आया दोनों का मिलके, तो अगर क्षमता बराबर हो जाए तो 45 का 2 गुना 90 लगेगा। लेकिन जो ज़्यादा कार्यकुशल है वो 90 से कम, जो ज़्यादा कार्यकुशल है वो 90 से कम, तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी 90 से, और जो बी की वैल्यू आएगी, ये वाली बी की वैल्यू आएगी वो ज़्यादा होगी 90 से। बात समझे कुछ मेरी बात? जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो दोनों के द्वारा लिया गया समय का डबल से कम आएगा। 45 दूना 90, 90 से कम, तो 90 से कम कौन सा ऑप्शन है? 90 से कम ये भी नहीं है, 90 से कम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, लगा लो। देखा आपने कितना शानदार तरीका है। ये जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया है, ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आइडिया आपका नए नए डेवलप होते चले जाते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, लेकिन हम आपको लगा के दिखाएंगे भी। हमने क्या बोला? दोनों का समय कितना है? 45, तो 45 का 2 गुना 90। अगर दोनों की क्षमता समान रहेगी ए और बी की, तो 90 दिन लगेगा, लेकिन क्षमता समान है नहीं, ए की क्षमता ज़्यादा है, तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा कार्यकुशल है वो 90 से कम लेगा, और जो कम कार्यकुशल है 90 से ज़्यादा लेगा। ऐसे तो 90 से कम कौन सा ऑप्शन? एक ही ऑप्शन 72। चलो लगा के दिखाते हैं। आंसर आ गया भाई, आंसर ऐसे लगा लेंगे हम।
ए और बी कार्य करते हैं 45 दिन में, ये बोल रखा है। और यहाँ ए का निकाला गया ऑप्शन से 72 माने हैं, ए का 72 निकाला गया है। एक मिनट, ए का ये 72 है। हम एलसीएम बनाएंगे इनका। 72 360 एलसीएम बनेगा 360। 72 से 5 बार में, 45 से 9 चौक 36 8 बार में, 9 चौक 36 4 दूना 8 45 दूना 90, तो 8 बार में कट जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी है? 5। ए की क्षमता दिख रहा है, ए की क्षमता 5। अगर ए की क्षमता 5 हो गई तो 8 ए और बी मिलके करते हैं, तो बी कितना करेगा? 3 करेगा, क्योंकि ए की इफिशिएंसी देखिए दिख रहा है ना आपको, ऐसे है। तो हम क्षमता निकालिए, बी करेगा 3 काम, ए करेगा 5 काम, 5 + 3 8 काम हो जाएगा, क्योंकि ए का क्षमता यहाँ 5 था। अब जो बात बोला था 30 काम 360 काम, ये 360 काम का हम बंटवारा करेंगे। कितना बंटवारा करेंगे? 360 का 360 का निकालेंगे 3/8, 360 का 3/8 काम। ये कौन किया है? ए किया है। और शेष बी करेगा, अभी घटा लिया जाएगा। 8 से भाग करा दो, 8 चौक 32 8 पचे 40, 8 चौक 32 4 36 8 पचे 40 45, 45 तो 135 आएगा। अब 135 जो ये आया है, इसको तो देखना ध्यान से आप, 135 आया है। अब अगर 360 में से 135 निकालेंगे कितना बचेगा? 225, 35 25 60 और 2 1 3 360 हो जाएगा। यानी कि ए के हिस्से में आएगा 360, शेष काम जो आएगा वो आएगा बी के हिस्से में। हम भाग करा के देखेंगे, ए की क्षमता कितनी है? तो 5 से भाग करा दो, ये समय हो जाएगा। और शेष काम को बी से करवाया है, तो 225 काम को 3 से भाग कराएंगे तो यहाँ 72 75 आ जाएगा। तो 5 से भाग कराएंगे, 5 दूनी 10 5 7 35, और 5 से काटेंगे इसको, 3 से काटेंगे, 3 7 21 3 5 15 7 5 12 7 2 9 102। तो 102 दिन आ गया ना, 102 दिन लगते हैं कुल, तो सेटिस्फाई कर गया। लेकिन हम कैसे लगाए थे? जैसे हम लगाए थे वैसे लगाते तो आप फटाक से आंसर आ जाता। तो ऐसे सवालों में इसका डबल करना है, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो 90 से कम, जिसकी क्षमता कम होगी वो 90 से ज़्यादा, सीधे सीधे मतलब है। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही है, देखते हैं जी। अब कह रहा है कि ए और बी मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को 18 सहित 7/5 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा बोल रखा है इसने, वे दोनों साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम किए बताना। ये तो ईजी है दूसरे तरह का, क्योंकि ये इसके पहले हो चुका है और आप देख रहे हैं आरपीएफ एसआई में आया है। चलिए लगाइए मेरे साथ। ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है नहीं पता है, समय कितना है पता है 15 दिन। और ए अकेला अगर काम करेगा तो इसको देखिएगा, साइड में लिख के दिखा देते हैं। 18.35 को क्या लिख सकते हैं? 18 सही 3/4, क्योंकि 0.75 मतलब होता है 3/4। 18 चौक 72 3 75, इसको लिख सकते हैं 75/4 लिख सकते हैं। 18 चौक 72 3 75। तो हम सीधे सीधे उस डाटा को यूज करेंगे, कितना यूज करेंगे? 75/4 के रूप में यूज करेंगे। एलसीएम कितना आएगा? आएगा 75। 15 × 5 = 75, 5 बार में 75 से कट जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 4 बार में। अब आप देखा कि ए और बी की क्षमता कितनी है? 5, जिसमें ए की क्षमता कितनी है? 4। तो यहाँ से आप निकाल लो। मच्छर यार, चलो देखो भाई, हम कह रहे हैं कि ए की क्षमता अगर यहाँ 4 है तो 4 काम यहाँ भी करेगा, तो बी कितना काम करेगा? 1, तो 4 तब ना 4 1 5 आएगा। यहाँ तक हो गया। अब जो बातें बोली हैं उसको हमें यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने के 12.5 दिन पहले ए छोड़ दिया। कितने दिन पहले? जो ए है साथ में काम शुरू करते हैं, लेकिन 12.5 दिन पहले छोड़ दिया। जो ए है, ये जो व्यक्ति है 12.5 दिन पूर्व पहले छोड़ दिया, पूर्व। अब हम पूर्व वाले सवालों में क्या करते हैं? काम जोड़ते हैं, इसको प्लस करते हैं। तो एक दिन में 4 काम करता है, तो 12.5 दिन में कितना करेगा? 12 चौक 48 2 50 काम। तो हम अगर समय निकालेंगे तो क्या करेंगे? समय निकालने के लिए कुल काम 75 में हम जोड़ेंगे। जो व्यक्ति पहले छोड़ता है उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अंतिम तक लग जाओ, तो इसका 50 काम हम जोड़ देते हैं और हम भाग कराएंगे दोनों की क्षमता। दोनों की क्षमता कितनी है? दोनों की क्षमता ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। तो 75 + 50 125/5 करेंगे, 5 से काटेंगे, 25 × 5 125, 25 दिन लगा। 25 दिन, ये जो आपको दिख रहा है 25 दिन, ये क्या है? कुल समय है। कितना है? कुल समय। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? ए और बी ने साथ कितने दिन काम किया? तो इस 25 दिन में से 12.5 दिन था ही नहीं, तो ए + बी का 7 का समय। तो कैसे निकालेंगे? इस 25 में से 12.5 दिन तक ए नहीं था, तो कितने दिन तक था? 12.5 दिन, ऐसे। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा 12.5, ऑप्शन नंबर डी।
अब इसमें दिक्कत कहाँ होती है परीक्षा में? परीक्षा में दिक्कत होती है यहाँ एलसीएम निकालने में। तो आप जानिएगा अंश का एलसीएम निकालते हैं, जब अंश हर में नंबर होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो अंश का एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ। तो 1 4 का एचसीएफ 1 ही आएगा और 15 75 का एलसीएम 75 आएगा, तो इसलिए 75 ऊपर रखा गया है। और जब 75 से भाग कराएंगे कट जाएगा, 4 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 75 करने 75 और 1 में गुणे 4 कराएंगे 4 हो जाएगा। तो इस तरह से निकाला गया, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सीख लीजिएगा इसको। अगला इस क्वेश्चन को देखिए। अब ये सवाल देखिएगा, ये अभी तो हो चुका है, ये हुआ था भाई, 1 मिनट फिर से आ गया 2 बार। इस क्वेश्चन को सीखेंगे हम लोग। विक्की किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। उसने 8 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिनों में पूरा किया। अब ये सवाल कैसे है? देखिए, विक्की जो है वो कार्य करता है 40 दिन में, लेकिन उसने 8 दिन कार्य कर लिया। अब 8 दिन कार्य कर लिए तो विक्की अगर अकेला करेगा तो 32 दिन में कार्य खत्म कर देना चाहिए। अगर बोला है कि 40 दिन में कार्य कर सकता है, तो 40 दिन में से 8 ही दिन का ना काम किया उसने, 32 दिन का काम बाकी था विक्की का। तो विक्की का 32 दिन का काम बाकी था, लेकिन हुआ क्या? कार्य किया, उसके बाद गुरमीत सिंह ने उसे 32 दिनों में फेरा। यानी कि जो काम विक्की 32 दिन में करता है, उस काम को गुरमीत सिंह आए और इन्होंने 32 दिन ही लगाया। तो 32 बराबर हो गया ना। बराबर होने का मतलब क्षमता दोनों की बराबर। तो क्षमता अगर बराबर हो जाएगा तो समय 40 का आधा। दोनों एक साथ मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? तो जब ये बराबर बराबर आ गया है तो दोनों का समय जो आएगा, लगाना मत अगली बार थे, दोनों का समय जो कुल समय है ना उसका आधा हो जाएगा। 40 का आधा, सीधे सीधे ऐसे मारना, 20 दिन आंसर बन जाएगा। 20 दिन कब? जब इनकी एफिशिएंसी सेम सेम रहेगी तब ऐसे लगा देना, जल्दी आंसर आएगा। ये एनटीपीसी में आया था, देखिए 21 में। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ए और बी कितने दिन तक एक साथ काम किए? ये भी सवाल हम आज किए हैं इस तरह का, तो लगाइए इसको भी। कह रहा है ए काम करता है 18 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में। 18 15 का एलसीएम 90, 18 5 90, 15 6 90। कह रखा है उन्होंने 7 काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने के 7 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। तो जो बी है वो 7 दिन क्या कर रहा है? पूर्व छोड़ दे रहा है। बी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया। ए और बी ने एक साथ कब कार्य किया, कितने दिन, ये बताना है। तो ऐसे सवालों में जब पूर्व आता है तो हमको जोड़ते हैं। तो इनकी क्षमता कितनी आ रही है दोनों की मिला के? क्षमता 6 5 11। तो 90 में हम जोड़ेंगे बी का 7 दिन का काम। एक दिन में 6 काम करता है, 7 दिन में 42 काम करेगा। दोनों की क्षमता 11 से भाग कराएंगे, ये दोनों का हमारा समय हो जाएगा। 90 + 42 132 बटे 11 करेंगे, 12 बार में कट जाएगा। 11 करेंगे 11, 11 दूनी 22। तो 12 दिन तक कुल काम चला है। लेकिन आप बताओ 12 दिन में से 7 दिन तो था ही नहीं बी, तो 7 में कितने दिन तक था? तो ए और बी 7, ए और बी का समय, ए बी का साथ में समय, क्या? साथ में समय कैसे निकालते हैं? साथ में समय 12 में से 7 दिन साथ में नहीं था, कितने दिन था? 5 दिन। 5 दिन तक साथ में था, ऐसे निकालना होता है। आंसर हो जाएगा बी इस तरीके से। चलिए अगला सवाल निकालते हैं। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिए। इस प्रश्न को अगर देखें तो ए और बी एक साथ एक कार्य को क्रमशः 56 और 70 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बचा कार्य। स्पष्ट देखिएगा, दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया बोला है, कुछ दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन बाद छोड़ा नहीं पता। और बी ने बचा हुआ कार्य 34 दिन में पूरा किया। तो बी का 34 दिन का निकाल लो, जब माइनस कर देना, जो बचा हुआ काम होगा उसको दोनों मिलके किए होंगे, बस यही से आंसर निकाल लेना है हमें। देखिए एलसीएम निकाला, थोड़ा सा आपको टेढ़ा लगेगा। ए और बी का इनका समय है, ये 56 है और ये 70 है। 56 तो 14 चौके 56, 14 5 70, 4 5 20, 14 दूनी 28, 280। एलसीएम आएगा 280। 7 से भाग कराएंगे 4 बार, 56 से कराएंगे 5 बार। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम 280 आएगा। 280 काम करना था, ए एक दिन में 5 5 काम, बी एक दिन में 4 4 काम कर रहा है। जैसे बोला वैसे करना है। शेष बचा काम, दोनों काम किए हैं, कुछ दिन बाद छोड़ दिया। शेष काम ये कितने दिन में किया? 34 दिन में पूरा किया है। तो आप बताओ एक दिन में अगर 4 काम करता तो 34 दिन में कितना काम किया होगा? 34, 4 चौका 16, 4 3 12, 1 13 36 काम। अब 180 में से 136 काम अकेले किया, तो शेष काम शुरू में, शेष काम
शुरू में हुआ, शुरू में हुआ कितना काम हुआ है? 280 में से अगर 136 काम निकाल देंगे कितना बचेगा? 144 काम। 44 6 50, 50 3 80 और 100 280। ठीक है, इस काम को कौन किया? दोनों किए। ए बी का शुरू में समय, शुरू में क्या है? समय। कैसे निकालेंगे हम? तो इसी में 144 में हमें भाग कराना होगा इनकी क्षमता से। दोनों की क्षमता कितनी है? 5 + 4 9, 9 से भाग कराएंगे तो 16 9 कितना होता है? 144। तो 16 दिन बाद ए ने छोड़ दिया था। कितने दिन बाद छोड़ा था? ए ने 16 दिन बाद। आंसर हो जाएगा। तो ए और बी दोनों 16 दिन काम किए हैं, फिर ए चला गया, ए के जाने के बाद बी और काम किया 34 दिन, तब काम खत्म हुआ है। देखिए यहाँ मेंशन किया गया कि दोनों स्टार्ट शुरू में किए हैं, बी छोड़ दिया है, और ये जो है जो ए छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 34 दिन में किया है। तो यही पूछा गया था कि कितने दिन करके छोड़ा था, तो 16 दिन करके छोड़ा था। आंसर निकाला गया वहाँ पे। इस क्वेश्चन को सीखिए। ए अकेले किसी काम को 39 दिन में कर सकता है, और जबकि बी उसी काम को 62 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब जैसे बोला वैसे करना है। ए 39 दिन में करता है और बी करता है 62 दिन। 39 62 का एलसीएम तो नहीं निकलेगा, टेढ़ा है ये थोड़ा सा मिसिंग था, हम चेक किए थे पहले। तो यहाँ आपको लिखना है 52, ये गलत है। 52 पे आंसर आ जाएगा। 52 दिन, 52 दिन, 52 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये करते हैं 52 दिन में। अब एलसीएम निकालेंगे हम 13 से। 13 3 39, 13 चौके 52, तो 13 × 12 156 हो जाएगा। 39 से भाग कराएंगे, 3 13 39 4 बार में, और 13 चौके 52। चलो इसका एलसीएम थोड़ा सा निकालना सिखा दें मैं आपको पहले, तो हम लोगों को दिक्कत होती है एलसीएम निकालने में। हाँ, आप देख रहे हैं दोनों नंबर कितने से कट रहे हैं। ये नंबर 13 से कट जाएगा, 13 से कटेंगे। 13 3 39, 13 चौके 52, 3 चौके कितना होता है? 12। 12 में 13 से गुणा कराओ जिसे कटा है, और 3 से 12 में भाग कराएंगे, यहाँ 4 बार जाएगा, और 4 से भाग कराएंगे 12 में, यहाँ 3 बार जाएगा। ऐसे 12 × 13 कितना होता है? 156। 156 एलसीएम बन सकता था, तो 156 एलसीएम बन गया। अब जैसे बोला आगे, उसने दोनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ए भी है और बी भी है, साथ में शुरू किए, लेकिन ए ने कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले, ये 3 दिन पूर्व छोड़ने की बात कर रहा है, 3 दिन पूर्व छोड़ काम को रोक दिया। तो दोनों ने कितने दिन साथ काम किया बताना। फिर से सवाल वैसा ही है, जो बी है उन 3 तक काम कर रहा है, ये छोड़ दिया है, तो इसके काम को हम जोड़ते हैं। तो एक दिन में 4 काम देखो यहाँ करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 3 चौके 12 काम। तो दोनों का समय अगर हम निकालेंगे, कुल समय तो कैसे निकालेंगे? 156 में हम इसके 12 काम को जोड़ेंगे और भाग कराएंगे दोनों की क्षमता। 4 + 3 7 से भाग कराएंगे, दोनों को रखते हैं अंतिम तक। कितना जाएगा भाई? 6 2 8, 5 1 6 1, 7 से भाग कराएंगे, 7 2 14, 7 चौका 28, 24 बार में आ रहा है। तो 24 दिन में से 3 दिन तक तो था ही नहीं, तो दोनों का साथ समय, दोनों का साथ में समय कैसे निकालेंगे? तो 24 दिन में से 3 दिन था ही नहीं, तो कितने दिन था? 21 दिन। 21 दिन तक दोनों साथ में काम किए। इसका आंसर ये हो जाएगा ऐसे। तो देख रहे हैं सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे पूछे गए हैं। किसमें? एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई में। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद ये वाला, इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। किसी अन्य कार्य के कारण ए कार्य पूरा होने के पहले ही कार्य छोड़ दिया। कितने दिन पहले छोड़ा नहीं पता, और शेष 5 दिन तक बी ने अकेले कार्य किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अंतिम में 5 दिन अकेले काम किया तो 5 दिन पहले छोड़ा था, यही ना मतलब होगा। घुमा के बात बोल रहा है कि बी जो है वो अकेले 5 दिन कार्य किया है अंतिम में अगर अकेले 5 दिन काम किया तो ए 5 दिन नहीं था। इस स्थिति में कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन का समय लगेगा बताना है। तो क्वेश्चन इजी है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा के बोला है। ए का 20 दिन का समय है और बी का 30 दिन का। एलसीएम कितना आएगा? 60। 20 से भाग कराएंगे 3 बार में, 30 से भाग कराएंगे 2 बार में। अब जैसे बोला ए पूरा होने के पहले ही छोड़ दिया और अंतिम में दोनों काम किए, ये छोड़ दिया, शेष 5 दिन काम किया। तो ये क्या बोलेंगे हम? ये 5 दिन पूर्व छोड़ दिया, ये ना बोलेंगे। हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से नहीं करके हम इस तरह से करेंगे। उसी बात को हम दूसरे तरीके से बोलेंगे। शेष
5 दिन बी ने अकेले काम किया। तो अगर अंतिम में 5 दिन अकेले काम किया तो इसका मतलब यही ना हुआ भाई कि बी जो है अंतिम में अगर अकेले 5 दिन काम किया तो ए 5 दिन अंतिम में नहीं था। तो हम ऐसे कर लेंगे अपने अनुकूल, इसको जोड़ देंगे। एक दिन में 3 काम तो 5 दिन में 15 काम, तो 15 काम, तो 15 काम हमें दोनों का समय। अगर हमें निकालना है कि कुल समय, काम को ख़त्म करने का कुल समय कितना होगा ये निकालना है, तो क्या करना होगा, 60 में हम प्लस करेंगे 5 दिन में 3 काम के हिसाब से 15 और भाग कराएंगे दोनों की क्षमता 3 + 2 से, ऐसे। तो 60 + 15 हो जाएगा 75, 75 में भाग कराएंगे 5 से, 15 × 5 = 75 हो जाएगा 15 दिन, 15 दिन। इस तरह से आंसर बन जाएगा चौथा। एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल। देखिए तो उस क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पे है लेकिन लैंग्वेज बदल दिया। अब जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है वो तो रटा है कि इस पैटर्न पे आने पे ऐसे लगाएंगे, वो तो नहीं लगा पाएगा, उसके लिए मुश्किल है। क्योंकि इसने अंतिम में 5 दिन बोल दिया तो उसको निकाल के करेगा, फिर मतलब कर सकते हैं अंतिम में 5 दिन बी का निकाल लीजिए, बचा हुआ काम ए भी किए होंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके को हम पैटर्न को पकड़ चुके हैं तो हम ऐसे लगा लेते हैं। अगला इस क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद वाले को कह रहा है ए एवं बी कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कुछ दिनों तक साथ में कार्य करते हैं, बी कार्य छोड़ देता है। यदि बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा हुआ है तो ज्ञात कीजिए कि बी ने कितने दिन तक के लिए कार्य किया था, ये बताना है। फिर से सेम वैसे ही हमारा सवाल है, तो उस तरीके से भी लगा सकते हैं आप। इसको दूसरे तरीके से लगा लेते हैं। 40 दिन ए का और बी का कितना है क्वेश्चन में 60 दिन, एलसीएम कितना आएगा 120। एक मिनट भैया, एलसीएम आएगा 120, 40 से भाग कराएंगे 3 बार, 60 से कराएंगे 2 बार। जब इसने बोला हुआ कि ए बचा हुआ कार्य 10 दिनों में पूरा किया तो हम बोल सकते हैं ना कि 10 दिन तक बी नहीं था, बोल सकते हैं दोनों थे, ये चला गया 10 दिन किया शेष, 10 दिन शेष काम किया तब खत्म हुआ। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। चलो 10 दिन का निकाल के दिखाते हैं। एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिन में 30 काम, शेष काम कितना बचा 60 काम थे, उसमें 30 काम अंतिम में हुआ है तो 30 काम शुरू में हुआ होगा। तो शुरू में समय, शुरू में a + b का समय कैसे निकालेंगे। शुरू में a + b का समय, इसमें 30 में भाग कराएंगे और दोनों की क्षमता कितनी दिख रही, 2 3 5। तो 5 काम के हिसाब से शुरू में कितने दिन काम चला था, 6 दिन। ऐसे क्या पूछा है, कितने दिनों के लिए कार्य किया था, बी ने कितने दिनों के लिए काम किया था। ए ने बचा हुआ कार्य 10 दिन, वे कुछ दिन तक साथ में कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देते। कैसे ये 6 10 16 ये पूरा क्यों ले रहा है, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। ए 40 दिन में करेगा, बी 60 दिन में करेगा, दोनों साथ में काम करते हैं, बी ने काम छोड़ दिया। यदि बचा हुआ काम 10 दिन में चला तो 10 दिन 120, 40 3 60, तो 10 3 30। अरे यार एक मिनट 120 है, ये हो गया मिस्टेक। देखो 120 है, तो 120 काम में से अगर 30 काम कर लिया था तो कितना काम बचा है, 90 काम। इस 90 काम को दोनों शुरू में किए होंगे। 90 काम को एक दिन में कितना काम चलता है, 5 काम। 5 से भाग कराइए, 5 से भाग कराएंगे 18 5 90, 18 दिन। तो हम ध्यान नहीं दिए, हमें लगा एलसीएम 120 ना होकर 60 है, तो 18 दिन। तो अब सवाल में अगर पूछता कुल समय तब भी हम लोग निकाल लेते हैं। शुरू में 18 दिन तक बी ने काम किया, ए और बी 18 दिन तक काम किया, 18 के 10 दिन बाद काम खत्म हुआ, बी ए ने और अकेले 10 दिन काम किया, 18 + 10 28। अगर पूछता कि कुल काम को खत्म करने का समय बताइए, 18 + 10 तो अब होता है 28। लेकिन पूछा गया है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो 28 दिन तक, शुरू 18 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। ऐसे उस तरीके से भी लगा सकते थे हम लोग। ये हो गया। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए काम छोड़ देता है, शेष काम बी कितने दिन में करेगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन इसके पहले आप सीखे हैं, फिर से आ गया है। ए का समय हमारे पास 25 है और बी का समय हमारे पास 20 है। एलसीएम कितना आएगा 100, 25 चौका 100 और 20 25 100। अब जैसे बोला है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन काम किया तो दोनों का 5 दिन का काम निकाले। एक दिन में 5 + 4 हो जाएगा 9,
और ऐसे कितने दिन काम चला, 5 दिन। 9 5 कितना काम हो गया, 45। शेष काम कितना बचा, शेष तो आप बोलेंगे 100 में से अगर 45 हो गया तो शेष बचा है 55। कौन किया, बी। तो बी ने शेष काम किया, शेष काम किया, कितने समय में किया ये निकालना है। तो 55 काम और एक दिन में लौंडा कितना करता है, बी 5 काम करता है, तो 5 से भाग करा दो। कार्य में क्षमता से भाग कराते समय मिल जाता है, 5 से भाग कराएंगे 55 में 11 दिन, ऐसे ये आंसर बन जाएगा। तो ये 11 दिन का आंसर है। बी शेष काम को कितने दिन में किया है, तो 11 दिन में किया, ऐसे करना था। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी एक साथ 1.2 दिन में कार्य पूरा कर सकते हैं। हालांकि ए अकेले कार्य का आधा करके छोड़ देता है, बाकी बचे आधे कार्य को बी अकेले पूरा करता है। इस तरह कार्य खत्म होने में क्या लग गया, 2.5 दिन लग गया। यदि बी ए की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल, इस लाइन को हम लिखेंगे, बी ए की तुलना में जो है वो 50% ज़्यादा कार्यकुशल। इसका मतलब है कि अगर ये 100 काम करेंगे तो 150 करेंगे। 50% का मतलब ही होता है 1/2, तो 2 काम तो 3 काम, तो इसको आप काट के भी लिख सकते हैं, ये 2 काम करेंगे तो ये 3 काम करेंगे, ऐसे ही। अब यहाँ से आगे हमें पढ़ना है। और बी अकेला ही उस कार्य को शुरू से आखिर तक करे तो कितने दिन में चलेगा। अब आपका जो ये बीच में लाइन दी है, इस लाइन का हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ए बी का 1.2 दिन लगता है, तो दोनों का काम अगर देखेंगे तो दोनों का काम कितना आ रहा है, 5, और 1.2 दिन के हिसाब से कुल काम कितना हुआ होगा, तो हम कहेंगे 12 5 60, 6.0 6 काम। अब इसे अगर बी से करवाना हो तो बी का समय, बी से करवाने में बी का समय कितना लगेगा, तो 6 में हम भाग कराएंगे। बी की क्षमता कितनी है, 3, 3 से भाग कराएंगे आंसर 2 दिन, ये आंसर हो जाएगा 2.0। ऐसे वो बीच वाली जो कहानी बताई गई है वो कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा डाटा है, कोई मतलब ही नहीं उस चीज़ का। आप करेंगे तभी बैलेंस में ही रहेगा, नहीं करो क्यों, क्योंकि कुल समय तो दे रखा है और क्षमता भी उन्होंने दे ही रखा है, तो उसके हिसाब से हमने बना लिया अपने अकॉर्डिंग। ऐसे इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी सवाल लंबा चौड़ा दिख रहा है। सांद्रा मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि मयूरी अकेले काम शुरू करती है और कार्य का 1/3। अभी ये सवाल हम शुरू में किए हैं, अभी आपको सिखाए हैं, चलो हम लिख के दिखाते हैं। सांद्रा और मयूरी हैं, यस फॉर सांद्रा, एम फॉर मयूरी, काम करती हैं कितने दिन में, 45 दिन में, ऐसे। अब बोला है तथापि मयूरी अकेले, एम फॉर मयूरी अकेले 1/3 काम की है, मयूरी अकेले 1/3 काम की है। काम पूरा हो जाने के बाद चली जाती है, फिर सांद्रा आती है और शेष काम को स्वयं ही पूरा करती है। पहले मयूरी ने 1/3 किया, फिर सांद्रा आई है और पूरा काम 2/3 की है। ठीक, इतना हो गया। अब आगे बोल रहा है परिणाम स्वरूप दोनों ने 104 दिनों तक काम किया। देखिए दोनों का जो कुल समय है, पहले मयूरी फिर सांद्रा, दोनों का 104 दिन है। तो पूछा है कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, किसके द्वारा, सांद्रा के द्वारा। लेकिन एक बात और बोला बीच में, हम जो छोड़ दिए, पढ़े नहीं। यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी से काम किया, यदि मयूरी ने उससे अधिक तेजी, मयूरी अधिक तेजी से काम कर रही, किससे, सांद्रा से, उससे मतलब सांद्रा से, 2 ही व्यक्ति हैं, सांद्रा है और मयूरी है, तो मयूरी का क्षमता ज़्यादा है सांद्रा से। देखो अधिक तेजी से काम किया, किससे, उससे माने सांद्रा से। तो जिसका क्षमता ज़्यादा होता, हमने क्या सिखाया कि जो समय आता है ये समय इसका 2 टाइम लेना है। 45 दूना हो जाएगा 90, तो 90 से कम, तो जो 90 से कम आएगा वो मयूरी का आएगा और सांद्रा का आएगा 90 से ज़्यादा। अच्छे समझ लेना इस बात को। जब दोनों का समय दे रखा है और क्षमता जिसकी ज़्यादा होती है, दोनों का समय का दोगुना 90 कब आता, जब दोनों की क्षमता बराबर होती है, 90 आता। तो यहाँ पे क्षमता ज़्यादा है मयूरी का, तो 90 से कम इसका समय लगेगा, और जो सांद्रा है इसका 90 से ज़्यादा लगेगा। किसका पूछा है, क्वेश्चन बोला है सांद्रा अकेले, तो सांद्रा का 90 से कम, 90 से कम ये है, नहीं, ये है 90 से कम, नहीं, 2 ऑप्शन कैंसिल। अब 2 ऑप्शन बचे, इन ऑप्शनों को हम चेक कर लेते हैं 72 और 60 के हिसाब से। तो 45 अगर हम 72 रखेंगे, हमारा एलसीएम निकालना आसान होगा। 45 60 भी रख सकते हैं, हम पहले 72 ऑप्शन है तो 72 चेक कर लेते हैं। 72 पे क्या नाम है इसका, मयूरी। एलसीएम कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 360। अब चेक करना पड़ेगा वो बात जो एक तिहाई बोला था, 2 तिहाई, उसको हमें चेक करना पड़ेगा। चलिए 45 से भाग कराएंगे 8 बार में और 72 से भाग कराएंगे 5 बार में। 72 25 360 और 45 80 360, 45 दूना 90, 9 चौक 36, 4 दूना 8 हो जाएगा, काट लेना आप। तो मयूरी का अगर 5 काम है, मयूरी का कितना काम है, 5 काम, तो सांद्रा का कितना होगा, 3, तब 5 3 8 हो जाएगा। तो 360 काम का कितना, 1/3, तो 360 का 1/3 1/3, और शेष इसको कितना कौन किया है,
मयूरी की है, एम फॉर मयूरी की है, और सांद्रा शेष काम की, तो 3 से भाग कराओ 120 आएगा। अब 360 में से अगर 120 मयूरी ने किया तो सांद्रा कितने की होगी, तो 240 काम की होगी, शेष काम शेष। तो इसमें हम भाग कराएंगे मयूरी की क्षमता 5 से, और इसमें हम सांद्रा की क्षमता 3 से भाग कराएंगे, दोनों का समय निकालेंगे। समय चेक करेंगे क्या 104 आ रहा है, 5 से भाग कराएंगे 24 बार में, 24 पंजे 120, और 3 से भाग कराएंगे 3 8 24, 80 बार में, 80 + 20 100, 104 आ गया ना। 104 मैच कर गया तो हम बोलेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो 72 ही रहेगा। फिर हम 60 पे भी चेक कर लेते। चलो ठीक, ये हो गया आंसर। आशा करते हैं 3 क्वेश्चन हो गए हैं और इस तरह के सवाल आप सीख लिए होंगे, और ये सब देख रहे हैं सब ग्रुप डी में ही पूछा गया है, तो ग्रुप डी वाले तो खास करके इसको तैयार कर ही लें, और इस बार एनटीपीसी में घुमा के भी ऐसे दे देगा तब फिर दिक्कत आपको होगी, तो इसको सीख लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी एक साथ मिलकर काम को 35 दिन में कर सकते हैं, फिर से वैसे ही है 35 दिन में, सेम वैसे क्वेश्चन है। ए और बी का साथ में दिया है कि 35 दिन में काम कर सकते हैं। ए अकेला काम करती है और उस काम के 4/7 भाग को पूरा कर शेष काम बी के लिए छोड़कर चली जाती है। इस प्रकार यदि काम पूरा होने में 114 दिन लग गया, कितने दिन लग गया, 114 दिन। तो ए जो दोनों में अधिक कार्यकुशल है, ए अधिक कार्यकुशल है किससे, बी से, तो दोनों का समय कितना है देख रहे हैं आप, 35, तो 35 का दुगुना 70, तो 70 से कम किसका, 70 से कम ए का, और बी का कितना आएगा, 70 से ज़्यादा आएगा समय। इस बात को समझिए क्या होंगे अब तक। ए जो दोनों में अधिक का दक्ष है या कार्यकुशल है को अकेले सारा काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, ए का निकालना है। तो 70 से कम, तो चारों ऑप्शन 70 से कम हो गए। आप तो फंसा दिया, चारों ऑप्शन कम, 45, 42, 40, 48 सब 70 से कम हो गया। तब कैसे लगाएंगे, अब हमें निकालना पड़ेगा। 35 के हिसाब से हम देखेंगे, 35 में 5, 45, 42, 40, 40 वाला मत लीजिएगा, हम लोग ले सकते हैं, तो हम आंसर लेते हैं 42। क्यों, 7 5 6 35, 7 6 42, हम 42 लेके चेक कर लेते हैं पहले। 45 भी ले सकते हैं, 45 पे आप मैच करना, चेक करना पड़ेगा। हम 42 लेते हैं, कौन किसका, ए का। ए का अगर हम 42 लेते हैं तो 42 सेटिस्फाई अगर कर जाएगा तो आंसर 42 बन जाएगा। 114 आना चाहिए, 45 पे बनेगी कि नहीं उसको चेक करना होगा। पहले ऑप्शन 45 आया तो 45 को ही ले लेते हैं। देखिए 45 35 कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, 7 5 से भाग कराएंगे 7 बार में, 5 से कराएंगे 9 बार में, 9 7 63, 5 3 5 15, 6 5 30, 1 31, ये कितने बार जाएगा, 5 5 25, 10 3 30, 9 बार में, और 45 से भाग कराएंगे, ये कट जाएगा 7 बार में। क्षमता, अगर इसकी क्षमता 7 हो गई, ए की क्षमता 7 हो गई तो इसका 1, अब तो ये फंसा देगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4/7, तो 315 का 4/7, 7 से भाग कराएंगे, 7 चौका 28, 7 5 35, 7 चौका 28, 7 5 35, 45 7 से नहीं कटेगा। हम ये काम करते हैं, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा है, हम 45 नहीं लेंगे, हम लेंगे यहाँ 42, हम ए का लेंगे 42, तो 42 रखेंगे क्योंकि चारों ऑप्शन छोटे हो गए ना, इसलिए हम चेक करना पड़ेगा 42। अब 42 का एलसीएम निकालेंगे, तो 7 5 35, 7 6 42, 5 6 30, 7 3 21, 210 एलसीएम आएगा। 35 से भाग कराएंगे 6 बार में, 6 5 30, 6 18 3 21, 42 से कराएंगे 5 चौक 20, 5 2 10 11, ठीक है, 5 7 5 चौक 5 2 10, 5 चौक 20, 1 21, ठीक है, 5 और 6 आ गए इनका। तो ए की क्षमता अगर 5 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, 1, तब ना 6 आएगा, ठीक है, यहाँ तक कर लिए। और 210 का हमको कितना, ये कुल है, और इसका हम निकालेंगे 4/7 भाग, किसका, 210 का निकाल लीजिए। 5 से भाग कराएंगे, 7 से भाग कराएंगे, 7 3 21, 3 चौक 12, 120 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा शेष, अगर 7 3 21, 3 चौक 12, 120, 210 में से 120 निकालेंगे, बचेगा कितना, 90, और 90 में हम भाग कराएंगे, ए का है और ये किसका है, बी का है। बोला सवाल में ए ने काम किया अकेला, फिर बी काम किया शेष, तो 90 में भाग कराएंगे ए से और भाग कराएंगे यहाँ पे बी से, और दोनों का कुल समय ये आपका आ जाएगा। हम चेक करेंगे क्या 114 आ रहा है, 5 से भाग कराएंगे 24 5 120, 5 से भाग करेंगे 24 बार में, और 1 से भाग कराएंगे 90 बार में, तो 90 + 24 114 हो जाता है, सेटिस्फाई कर जाएगा। सेटिस्फाई कब किया, 42 रखने पे किया, तो आंसर हो जाएगा 42। अब ये सवाल आप देख रहे हैं एसआई में भी आ गया है, ग्रुप डी में भी आया था, तो एनटीपीसी में इस बार नंबर है, एनटीपीसी में आएगा, पक्का आएगा। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को खत्म।
तो ये अंतिम सवाल था भाई। आपने देखा ये लास्ट वाला सवाल कितना शानदार था। इस सवाल को लेके हमारे आज की वीडियो में हमारे समझ से 5 क्वेश्चन कुल हो गए हैं। तो इस तरह का सवाल आप ढूंढ ढूंढ के एकदम कर डालिए। किताबों में तो नहीं मिलेगा, प्रीवियस ईयर कोई किताब ले लीजिए, उसमें आपको क्वेश्चन खूब मिलेंगे। तो बस इसमें इतना ही। मुलाकात होगी कल नए वीडियो में। जय हिंद।